अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आप क्या फाइंड करें। यहाँ पे स्लोप और इंक्लिनेशन आप पॉइंट आप फाइंड करें। ठीक हो गया। यानी उर्दू में कहेंगे कि ढलवान और इंक्लिनेशन मालूम करें। ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का गिवन होगा, जैसे कि ये देखो -2 4 और यहाँ पे देखें उसका दूसरा पॉइंट 5 और 11 गिवन है। तो बेटे सबसे पहले आपने इसका जो है ना जो ढलवान यानी कि स्लोप कैसे फाइंड करना है वो पहले फार्मूला समझ लें। ठीक है, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बेटे इसका फार्मूला ये होता है एम जो है वो ढलवान को शो कर रहा है। एम ही स्लोप है, ढलवान एक ही बात है, यानी कि ये स्लोप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ढलवान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ढलवान तो उर्दू में कहते हैं, स्लोप इंग्लिश में है। ठीक है, तो क्या फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बेटे यहाँ पे फार्मूला है। ये क्या बेटे यहाँ पे क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पे ऊपर इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब यहाँ से हम जो है ना लिखते हैं, जैसे कि इसको मैंने लेट कर लेता हूँ x1, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y1, इसको मैं लेट कर लेता हूँ x2, इसको मैं लेट कर लेता हूँ y2। ठीक हो गया बेटे। ये यहाँ से हम वैल्यूज़ जो देख ली हैं, अब यहाँ पे इसके अंदर पुट करने लगे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ सोल्यूशन। ओके हो गया। अब सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे कि क्या है y2 की वैल्यू बेटे यहाँ पे क्या 11 है, माइनस y1 की यहाँ पे वैल्यू क्या 4 है, वो मैं पुट कर दूंगा। ओवर क्या है देखे x2 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये देखे x2 था तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या 5 है, तो 5 माइनस इसी तरह से x1 की यहाँ पे क्या वैल्यू है -2 है। अब देखें बेटे जी 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 बच जाएगा। अब देखें माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 यानी कि 7 ओवर 5 + 2 क्या आंसर आ जाना, 7 आ जाना। 7 ओवर 7 को अब कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, ये स्लोप के इक्वल है, यानी कि एम के इक्वल है। एम की वैल्यू ये आ गई है बेटे। जब ये वैल्यू आ जाएगी अब आपने बेटे क्या काम करना, दूसरा काम करना है, वो ये है, वो आपने थीटा फाइंड करना है यहाँ से। ठीक हो गया, थीटा इंक्लिनेशन यानी कि थीटा फाइंड करना होता है। तो उसका क्या फार्मूला होता है बेटे, वो यही इसके इक्वल है, यानी कि ये tan थीटा के भी इक्वल है। क्या है बेटा, ये tan थीटा के इक्वल है, यानी कि हम लिखेंगे tan थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, वो बेटे हमारे पास बराबर होता है m के। ये क्या फाइंड करने लगे बेटे, ये वाला काम, इंक्लिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक हो गया, यानी कि उर्दू में ये उसका फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे कि इंक्लिनेशन क्या है, आपने थीटा फाइंड करना है तो tan यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाएगा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो m की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। m की वैल्यू अभी जो आई है वो 1 है। ठीक है, और जो tan इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा डिवाइड होगा, यानी कि वो इन्वर्स में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, tan इन्वर्स 1 लिख लेना है। ठीक हो गया, tan इन्वर्स क्या लिखेंगे 1। अब आपने अपना कैलकुलेटर निकालना है। ठीक है बेटे, क्या निकालेंगे, कैलकुलेटर। आपने यहाँ पे शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने ढूंढ लेना tan। ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 1 वैल्यू है तो 1 लिखेंगे। अब जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है, जैसे कि इसका आंसर क्या आ गया 45 आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। बेटे क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। बेटे आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई है क्या काम किया है। सिंपल बात है, स्लोप में स्लोप का फार्मूला लगा लेना है और इंक्लिनेशन में इंक्लिनेशन का फार्मूला लगा लेना है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा की आपने यहाँ से इजीली वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गई है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। अब बेटा जी इसका पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है 3 - 2 और 2 7 है। तो यहाँ से पहले आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, जैसे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक हो गया, तो वही फार्मूला है ढलवान का, यानी स्लोप का वही फार्मूला है, आपने उसी फार्मूले में इंप्लीमेंट करना है। क्या कहना है, m इज इक्वल टू आपके पास क्या है, y2 की यहाँ से वैल्यू चेक करें वो 7 है, -y1 है, y1 की वैल्यू क्या है बेटे -2 है, इस वजह से ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ओवर क्या है, अब x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो वो लिख लेंगे। -x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो 3 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं मजीद। ये कि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2 हो गया, और नीचे 2 में से 3 निकालेंगे तो आपको पता है ये बड़ा वैल्यू जो है ना, बड़ी वैल्यू माइनस है, तो इस वजह से 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास -1 बचेगा। अब 7 और 2 आपके पास क्या होता है, 9 ओवर -1 हो जाएगा। अब इसको अगर मज़ीद करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू -9।
ठीक हो गया बेटे, ये आगे का काम। अब आपने यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू बस चेंज करेंगे। ठीक है, थीटा जो एम की वैल्यू यहाँ पे बेटे आपके पास क्या आई है, -9। क्या आई है, -9, वो आपने लिखनी है। अब यहाँ पे आपने अपना कैलकुलेटर उठा लेना है और यहाँ पे इसकी जो है ना वैल्यू आपने चेक करनी है। क्या करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स, ठीक है, और आपने इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है -9 की। तो यहाँ से चेक किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, वो आया बेटे आपके पास 83 जो है ना डिग्री और साथ में 39 मिनट। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास थीटा आ गया। ठीक हो गया बेटे। आई थिंक इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसको नेगेटिव हम वैल्यू नहीं रखते। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें थीटा में जो है ना 180 को ऐड कर देंगे। बेटे क्या करेंगे, 180 को हमने यहाँ पे इस ऐड करवा देना है। इसमें क्या कराएंगे, 180 को यहाँ पे ऐड करवा देंगे ताकि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ जाए। तो हम इसको जब ऐड करवाएंगे तो बेटे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर यही आ जाएगा 96 डिग्री और 20 को मिनट, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, ये आपने काम करवा लेना है। जब भी आपके पास नेगेटिव में थीटा आ रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेना है। ओके हो गया, तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। ओके हो गया बच्चों। बेटा जी अब आपके पास पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है, ये वाला क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3। तो अब हम इसको बेटे कैसे करेंगे, पार्ट नंबर 3 में आपके पास ये देखेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके हो गया, ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। तो आपने बेटे क्या करना है, इसमें से आपने क्या करना है, आपने यहाँ से स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का फार्मूला आपके पास गिवन है, आपने सिंपल यहाँ पे सोल्यूशन लिख के आपने क्या कहना है, m=y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या 8 है, फिर -y1 है, तो y1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 है, वो लिख लेंगे। ओवर क्या यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है, वो लिख लेंगे। और -x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो -4 है। तो 8 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा 2। ओवर 4 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा 0। तो बेटा आप यहाँ पे चेक कर लें, 2/0 का आपके पास जब भी कोई 0 के साथ डिवाइड हो रहा है तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ठीक है, ये अगर कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका मैथ एरर देगा। ठीक होगा बेटे, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो हम कहेंगे m की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे बेटे चेक करेंगे tan थीटा, वो दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो tan थीटा m है, तो m की यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट करेंगे। tan ये देखें ना, वही है ना, tan यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड हो तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी मतलब 1/0। ठीक हो गया, तो आपने ये कैलकुलेटर से चेक करना है, तो यहाँ पे बेटे इन्फिनिटी की जगह 1/0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/0। तो यहाँ पे हम करने लगे हैं, ये देखें कैलकुलेटर ओपन करना है, शिफ्ट tan इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/0। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आपको पता है, आपने टेबल में पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, वो 90 आती है। ठीक हो गया, जब भी इन्फिनिटी कब आ रही है, वो 90 डिग्री पे आ रही है, तो यहाँ पे इसका थीटा का ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गई अब आपको। ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, आज के हम वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है ना पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हैं, इनके जो नुक्तों के आपके पास जोड़े गिवन है, तो उसमें से आप चेक करें कि पॉइंट्स क्या हैं, इनके नुक्तों का जोड़ा आपको दिया गया है, तो उसमें से आप चेक करें कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो बेटा पैरेलल या परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल वो वाले होते हैं अगर हमारे पास 2 स्लोप आपने अगर फाइंड किए m1 और m2 अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, वो पैरेलल है। या फिर सिंपल बात है, अगर हम m1 में से m2 को माइनस करें तो जवाब आपके पास 0 आ जाए, तो आपने कहना वो पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 जो है वो इक्वल होता है -1/m2 के, या हम फिर ये कह सकते हैं कि अगर m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आए, -1, तो वो होता है परपेंडिकुलर। और कुछ भी ना हो तो क्या आएगा, 0। क्या वो सॉरी नन, हम कहेंगे ना वो परपेंडिकुलर ना पैरेलल है। ठीक है, सिंपल बात है बेटे, ये आपने चेक कर लेना है। जब भी आपने 2 स्लोप निकालनी है तो उन दोनों को माइनस करो, 0 आ रहा है तो आपने कह रहा है पैरेलल है, या फिर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल है। तो दूसरी क्या बात है, परपेंडिकुलर का आप चेक करना है जब m = -1/m2 हो, या फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आए, -1 आए, तो वो आपने कहना है परपेंडिकुलर है।
ठीक है, तो बेटे ये चीज़ें आपने नोट करके रख लें। ठीक है, ये आपके पास फार्मूलाज हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी इसका ये देखिए पार्ट नंबर 1 आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी स्लो फाइंड करेंगे। तो बेटा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है m इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटे ये देखिए ये 2 पॉइंट से हम m1 निकालेंगे, ये 2 पॉइंट से हम m2 निकालेंगे। ठीक हो गया। अब ज़रा देखिए y2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करें। पहले आप चेक कर लेंगे, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसी तरह से आप यहाँ पे लिख लें, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यू ज़रा पुट करते हैं। y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है, 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या गिवन है -2 है, तो वो मैं लिख लूँगा। ओवर क्या लिखना है आपने इसी तरह से x2 की यहाँ पे बेटे क्या वैल्यू है 2 है, फिर क्या लिखेंगे माइनस x1 की वैल्यू क्या 1 है। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कि -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ओवर 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 बच गया। ये क्या बना 6 ओवर 1, यानी कि इसका टोटल आंसर क्या है 6 आया। यानी m1 आपके पास क्या आ गया बेटे 6 आ गया। ये मैंने इधर लिख दिया। अब m2 फाइंड करते हैं। m2 का भी वही फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y2 की यहाँ पे वैल्यू है -7, वो मैंने लिख दिया है, फिर माइनस लिखा है। अब यहाँ पे देखें y1 की क्या वैल्यू है 1 है, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें x2 फाइंड करना है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे -2 थी, फिर माइनस लिखना है, फिर आपके पास x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, तो वो मैं लिख दूंगा। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें, -1 और -7 और -1 क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, -2 और -6 क्या 4 क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको मज़ीद कट करेंगे तो ये देखें ना 2 के टेबल में आएगा, तो ये 4 और नीचे क्या आ गया 3। बेटा यहाँ पे देखिए इसका आंसर 4/3 है, इसका आंसर ये जो है आपके पास है 6 है, यानी कि यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ m2 की वैल्यू 4/3 आ रही है। तो ये देखिए बेटे ना तो वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पे ये देखे ना m1 हम m2 के इक्वल लेट करके देख लेते हैं, यानी कि ये था पैरेलल चेक करने के लिए क्या था, ये देखे ना 6 = 4/3 बन रहा है इक्वल, नो, तो ये पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या चेक करना होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं कि नहीं है, यानी कि अगर m1 अगर हमारे पास क्या है वो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल बात यह है। m1 m2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। क्या करने लगे हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। m1 की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई क्या आएगा 4/3, तो चेक करते हैं ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं, ये देखिए कट कर गया तो क्या आएगा 3 1 जार 3 2 जार, तो 2 4 जार क्या आ गया 8 है, ये 8 है, तो 8 1 के इक्वल आ गया नहीं आया, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये भी इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ये कोई और ही किस्म है, यानी कि नन है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये क्या है, पहला पार्ट आपका क्या है नन है। ठीक हो गया, तो ये था इसका पहला पार्ट। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। ओके हो गया बच्चों। तो बेटा जी अब इसका क्या है, ये पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट नंबर 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे काम तो वैसे ही करना है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से काम किया जा रहा है। यहाँ पे पहले आप क्या क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे m1 फाइंड करें, तो m1 का मैंने फार्मूला लिख दिया है, यहाँ पे मैंने उधर नेम भी रख दिया है, x1 y1 x2 y2 रख दिया। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो है 2 है, तो 2, y1 के आपके पास क्या है 4 है, तो वो मैं लिख दूंगा। इसी तरह से x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, तो x1 के आपके पास क्या वैल्यू वो -3 है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब देखिए 4 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा -2, 6 वैसे का वैसे ही है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। ठीक है, -2 ऊपर वैसे ही आ गया, 6 और जो है ना 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा। बेटे क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9, यानी कि इसका आंसर आ गया -2/9। तो m1 की वैल्यू आई है -2/9। तो बेटा आपने ये चेक करेंगे हम बाद में। अब यहाँ पे m2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। m2 की वैल्यू का फार्मूला क्या आएगा, वही आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके हो गया। अब y2 की यहाँ पे बेटे वैल्यू क्या है, यहाँ पे -7 है, वो मैं पुट करूँगा -7 और माइनस वैसे फार्मूले का। अब y1 की यहाँ पे वैल्यू है 5 है, वो मैं लिख दूंगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू क्या है -2 है और x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, तो क्या लिखूंगा, ये देखा ना माइनस है तो -4 लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, -7 और -5 क्या आ गया -13 -12 सॉरी -12 हो गया।
और -2 और -4 क्या हो गया, -6 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, 6 को इसके साथ कट किया तो क्या आ गया आपके पास आंसर है 6 आ गया। तो M2 की वैल्यू क्या आई है बेटे, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे हम पैरेलल चेक करते हैं, तो पैरेलल में क्या कहना है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जरा ये मुझे बताएं कि ये देखें -2/9 क्या 6 के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो ये कट हो गया, ये नहीं है, मतलब हमारा पैरेलल ये नहीं बना। अब परपेंडिकुलर चेक करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास 1 आ रहा है, चेक करते हैं। M1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है -2/9 है और M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। तो इसको आप करेंगे, ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता, चेक करने लगे हैं। ये देखिए इसके साथ कट के ये 3 होता है, ये 2 होता है, 2 क्या आ गया 4। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4/3 ठीक है। तो ये क्या 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी क्या है, नन है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। आज के हम इस वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।